ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने में। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का नाम लेकर ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। अगर राहुल गांधी के साथ ममता दीदी बैठती और चर्चा करती तो नतीजे कुछ और आते। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच हुआ। वो एक दूरदर्शी नेता हैं, उनके पास विजन है। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने में। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। सर, आपने क्या कहा, जब दिया बड़ा होता है तो पतंग होने लगता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा? नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग। लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, ये बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। वहीं इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि मैं ममता दीदी को पहचानता हूं। चुनाव में हारना और मन से हारना ये दो अलग बातें हैं। जिस तरह से ममता दीदी को हराया गया है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी जीत ही नहीं सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से अलायंस हुआ, पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए। हम देख रहे हैं कि 90 लाख वोटों को डिलीट कर दिया गया। चुनाव में हारना और मन से हारना ये तो अलग बात है। ममता दीदी को जिस प्रकार से हराया गया है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी जीत नहीं सकती, कभी नहीं। लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस हो गया, जिस तरह से मुझे और शाह का एक हमेशा सपना रहा कि सब कुछ जीत गया लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं, वो पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए। तो हम देख रहे हैं 90 लाख वोटों को डिलीट कर दिया। ये आसान बात नहीं है। 90 लाख वोट चुनाव आयोग डिलीट करता है। यहाँ चुनाव आयोग लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की तो बातें तो सुनवाई होगी कहाँ? एक स्टेट जीतने के लिए आप लोगों ने सिर्फ आप मिसाइल और बंकरबंद गाड़ियां लाने के लिए सिर्फ बाकी सब कुछ वहां लाया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की है। भाजपा ने टीएमसी को चुनावी मैदान में हराया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार 3 बार से बंगाल में चुनाव जीतती रही थी। बंगाल में 15 सालों से उनकी सरकार थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आया और भाजपा ने उनका विजय रथ रोक दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।